23 साल के बाद शतक लगाया, शानदार जीत रही टीम इंडिया को बुरी तरीके से फंसाया। एक शतक ने बहुत सारे रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज करवाया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, आप सभी को पता होगा कि इस समय भारतीय टीम जो है वो वेस्ट इंडीज से दो हाथ करने में लगी हुई है, यानी टेस्ट मुकाबला खेलने में लगी हुई है। और ऐसे तौर पर दूसरा मुकाबला जो लग रहा था तीसरे दिन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं कहूं कि सिर्फ एक बल्लेबाज की बल्लेबाजी से ये जो मुकाबला था वो 5वें दिन तक चला गया है, तो ये गलत नहीं होगा। जी हां, यानी जो भारतीय टीम तीसरे दिन ही वेस्ट इंडीज का सुपड़ा साफ कर रही थी और माना जा रहा था कि तीसरे दिन ही भारतीय टीम जो है यह मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। और ऐसा ना होने के पीछे सिर्फ एक बल्लेबाज का हाथ है और वो है वेस्ट इंडीज के कैम्पबेल, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी का ना ही सिर्फ प्रदर्शन दिखाया, ना ही सिर्फ शतक लगाया, बल्कि बड़े रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज करवाया। जी हां, बड़ा रिकॉर्ड कौन सा है, चलिए मैं ये बताता हूं आपको। और इस सारी चीजों जानने से पहले यहां तक आ गए तो यार फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, वेस्ट इंडीज टीम जो पहली पारी में 248 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। माना यह जा रहा था कि वेस्ट इंडीज टीम अब यहां से ज्यादा कितना ही खेल जाएगी और इस वजह से उनको फॉलो ऑन दे दिया जाता है। 248 रन अभी भी सर पर एक पहाड़ जैसे स्कोर के तौर पे देख रहे थे और वो स्कोर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़ा था। और ऐसे तौर पर 278 रन जब टीम इंडिया ने देखा तो उन्हें फॉलो ऑन दे दिया। जवाब में कैम्पबेल जब बल्लेबाजी करने आते हैं, पहली पारी में केवल 10 रन के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी पारी में शानदार उन्होंने छक्के चौकों की छड़ी लगा दी और कैम्पबेल ने शानदार स्वीप शॉट का प्रदर्शन किया। मतलब अगर कैम्पबेल ने मुझे लगता है कि सेंचुरी लगाई है तो उसमें से इजीली 50 से 55-60 रन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्वीप शॉट से लगाए हैं। स्वीप पर उन्होंने छक्के लगाए, स्वीप शॉट पर उन्होंने चौके लगाए। और स्वीप शॉट एक बेहतरीन शॉट होता है स्पिनरों की बॉल को टैकल करने के लिए, क्योंकि स्पिनर जो होते हैं वो अक्सर यही सोचते हैं कि मैं कौन सी गेंद डालूं कि बल्लेबाज स्वीप ना खेल सके। स्वीप शॉट जो होती है वो गेंदबाज को रिदम को बिगाड़ती है, क्योंकि इस शॉट को खेलने के लिए बल्लेबाज की रीच बढ़ जाती है। बल्लेबाज एक मैं कहूं तो चौका छक्का भी जुटा सकता है और इस वजह से गेंदबाज जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन कैम्पबेल ने स्वीप के शॉट की बदौलत और शानदार अपनी सूझबूझ और मैं कहूं अपने दृढ़ निश्चय के बदौलत और उन्होंने जिस तरीके से अपने पारी में धैर्य दिखाया, उन्होंने एक शानदार 176 गेंदों पर 115 रनों की पारी खेली। हालांकि अपने उस शतक को ज्यादा देर तक कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी 115 रन बनाने के बाद उन्होंने 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। और मैं बता दूं कि 23 साल से कोई भी वेस्ट इंडीज का जो बल्लेबाज था वो भारत में आके आज तक एक भी शतक नहीं लगा पाया था। मतलब ये अपने आप में बता देता है कि यार कैम्पबेल ने अपने नाम को किस बड़े आंकड़े में दर्ज करवाया है कि कोई भी वेस्ट इंडीज का बल्लेबाज 23 साल हो गए थे उसे भारत में आके सेंचुरी लगाते हुए एज अ ओपनर, और वो कारनामा अब कैम्पबेल ने कर दिखाया है। तो कितने बड़े रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज करवाया है, ये इस आंकड़े से पता चला। साथ ही साथ उनके साथी खिलाड़ी सेहोग ने भी सेंचुरी लगाई और सेहोग ने जैसे ही सेंचुरी लगाई इस बार 23 नहीं 30 नहीं बल्कि 51 साल को रिकॉर्ड को तोड़ दिया वेस्ट इंडीज की टीम ने। जब वेस्ट इंडीज के टीम ने 2 सेंचुरी लगाई तो 51 साल पुराने उस रिकॉर्ड को तोड़ा कि 51 साल पहले पिछली बार जब हुआ था ये कारनामा, यानी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने 2 बल्लेबाजों ने एक ही इनिंग में सेंचुरी लगाई हो, वो तकरीबन 51 साल पहले हुआ था और अब जाकर इन्होंने कर दिखाया।